Hello everyone. In this lecture, we are going to discuss the remaining question of MS Excel that we have discussed in the previous video. Okay, and we are at question number 40, and these all questions are important for our HTET exam and other exams that are TET exams like DSSS, and these all are the repeated previous year questions. Our question here is our question here is ये pivot charts is directly associated with pivot chart होता है वो pivot table से ही associate होता है which shortcut it automatically sum up the function तो sum function के लिए automatically क्या करते हैं हम select करते हैं और select करने के बाद alt plus equal to दबाते हैं तो वो automatically sum कर देता है जो भी values हम insert करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द डिफॉल्ट फाइल एक्सटेंशन ऑफ एक्सेल वर्कबुक इन 2007 एंड लेटर ठीक है 2007 के बाद नई हमारे पास आ गई है दैट इज .xls ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ठीक है वेरी इंपॉर्टेंट दिस क्वेश्चन नंबर 42 व्हाट इज द एक्सटेंशन ऑफ मैक्रो अनेबल्ड एक्सेल वर्कबुक मैक्रो अनेबल्ड एक्सेस मैक्रो एम यू जो है तो एम वाला ये वाला होता है एक्सएलएस एक्स था यहाँ पे एक्सएलएस एम होता है मैक्रो अनेबल्ड वर्कबुक के लिए which function calculate the arithmetic mean of a set of values अर्थमेटिक मीन का मतलब होता है एवरेज निकालना तो एवरेज फंक्शन कैलकुलेट करता है विच फंक्शन रिटर्न द मिडल वैल्यू ऑफ डेटा सेट मिडल वैल्यू के लिए हम मीडियन फंक्शन का यूज करते हैं ये सारे के सारे फंक्शन है बहुत इंपॉर्टेंट है नेक्स्ट क्वेश्चन है विच फंक्शन रिटर्न द मोस्ट फ्रीक्वेंटली अकरिंग वैल्यू जो बार बार आ रही है तो उसको हम मोड से रिप्रेजेंट करते हैं जैसे इस टाइप से बहुत सी वैल्यू दी हुई है 2 3 4 2 2 5 तो यहाँ पे मोड हमारा क्या होगा 2 और अगर इसी का बोला जाए मीडियम क्या होगा तो इन सबको जोड़ेंगे एवरेज निकालेंगे 2 + 3 + 4 + 2 + 2 + 5 डिवाइड बाई जितने ये नंबर है 3 3 6 डिवाइड बाई 6 तो इस टाइप से एवरेज निकालेंगे एवरेज जो निकालेंगे दैट इज एवरेज फंक्शन यूज होता है मिडल वैल्यू यानी इनकी बीच की वैल्यू जो वो उसको बोलते हैं मीडियन यानी अगर इसमें मिडल वैल्यू क्या होगी बीच वाले दो को ऐड करेंगे डिवाइड बाई 2 जब इवन संख्या हो तो मिडल वाली वैल्यू मिडल के दो नंबर को ऐड करके 2 से डिवाइड करने पे निकलती है ओड संख्या हो तो बराबर बराबर में छोड़ दो और बीच वाला होता है वो हमारा मीडियन निकल जाता है विच फंक्शन एक्सट्रैक्ट ए स्पेसिफाइड नंबर ऑफ करेक्टर्स अगर हमने स्पेसिफाइड नंबर ऑफ करेक्टर्स को एक्सट्रैक्ट करना है तो उसके लिए हम कौन सा फंक्शन यूज करते हैं जस्ट ए सेकेंड फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ द टेक्सटिंग बोला गया है कि हमें स्टार्टिंग से स्टार्टिंग का मतलब मान लीजिए हमारी टेक्सटिंग यहाँ से स्टार्ट हो रही है अब बिगिनिंग से कुछ हमारे टेक्सटिंग मान लीजिए टेक्सटिंग है हमारा हेलो और इसमें से हमने ही को एक्सट्रैक्ट करना है तो ही हमारा किधर हुआ लेफ्ट में तो इसके लिए लेफ्ट फंक्शन का यूज होगा अगर बिगिनिंग से हमने कुछ एक्सट्रैक्ट करना है तो नेक्स्ट क्वेश्चन हियर इज विच फंक्शन एक्सट्रैक्ट द कैरेक्टर फ्रॉम द एंड ऑफ द टेक्स्ट एंड मतलब लास्ट से यानी कि राइट एंड से राइट यानी कि राइट फंक्शन का यूज होगा विच फंक्शन एक्सट्रैक्ट द कैरेक्टर फ्रॉम द मिडल ऑफ द मिडल के लिए जो यूज होता है दैट इज मिड नेक्स्ट क्वेश्चन हियर इज which statement is about the search and find function is correct सर्च और फाइंड फंक्शन की बात करी जाए यहाँ पे तो सर्च जो होता है वो केस सेंसिटिव होता है एंड फाइंड इज आल्सो द केस सेंसिटिव तो दोनों ही यहाँ पे ये क्या होते हैं केस सेंसिटिव होते हैं सर्च और फाइंड फंक्शन तभी तो हम कोई भी एक्सेल वर्कशीट में हम कोई भी नेम वगैरह अगर रीड करना है किसी का कैपिटल में है तो वो सब कुछ किसी का स्मॉल में तो हम फाइंड आउट कर सकते हैं which function is case sensitive while searching for text within the another text within the another text that is fine we use next है which excel feature is used to eliminate डुप्लीकेट रिकॉर्ड को अगर हमने एलिमिनेट करना है तो हम कौन से एक्सेल फंक्शन को हम
यूज करेंगे, तो रिमूव डुप्लीकेट्स को हम यूज करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हेयर इज कंडीशनल फॉर्मेटिंग इज यूज टू, कंडीशनल फॉर्मेटिंग किस लिए यूज की जाती है? मर्ज करने के लिए, चेंज करने के लिए, प्रोटेक्ट फ्रॉम द एडिटिंग, मर्ज सेल ऑटोमेटिकली, फॉर्मेट द एंटायर वर्कशीट। जब भी हमने कंडीशनल फॉर्मेटिंग करनी है तो उसके लिए कुछ स्पेसिफाइड कंडीशंस के बेस पे ही होगी कंडीशनल फॉर्मेटिंग, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द स्पार्क लाइन इन एक्सेल? स्पार्क लाइंस क्या होती हैं एक्सेल में? स्पार्क लाइंस जो होते हैं वो मिनिएचर डिस्प्ले होती है विद इन अ सेल, ठीक है। मिनिएचर चार्ट्स होते हैं विद इन ए सेल, दैट इज द स्पार्क लाइंस। what is which what if analysis tool is allows comparison of multiple set of input values? मल्टीपल इनपुट सेट ऑफ वैल्यूज के लिए कौन सा व्हाट इफ एनालिसिस टूल यूज करते हैं? वी यूज द सिनेरियो मैनेजर फॉर दिस। नेक्स्ट क्वेश्चन हेयर इज सॉल्वर इज प्राइमरली यूज्ड फॉर, सॉल्वर सबसे पहले यूज जो किया जाता था वो ऑप्टिमाइजेशन और बेस्ट सॉल्यूशन फाइंड आउट करने के लिए किया जाता था अंडर सम स्पेसिफाइड रूल्स, अंडर सम स्पेसिफाइड कंस्ट्रेंट्स, ठीक है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। सोल्वर यानी कोई प्रॉब्लम को सोल्व करेगा, ऑप्टिमाइज यानी कि जल्दी से जल्दी हमें कोई आंसर देगा, उसके ऊपर कुछ रूल्स अप्लाई करेगा, इस टाइप से इसको याद कर सकते हो। ये एक्सेल में यूज किया जाता है। व्हाट डज द ट्रांसपोज फंक्शन डू? ट्रांसपोज फंक्शन होता है वो एक्सेल में, इसका क्या काम होता है? ट्रांसपोज फंक्शन क्या करता है? कन्वर्ट करता है रोज इनटू कॉलम एंड कॉलम इनटू रो। ट्रांसपोज मतलब एक दूसरे का उल्टा कर देना, ठीक है। कन्वर्ट रो इनटू कॉलम एंड कॉलम इनटू रो। विच फंक्शन रिटर्न्स ए लिस्ट ऑफ यूनिक वैल्यूज फ्रॉम ए रेंज? तो यूनिक के फंक्शन इसमें यूज करते हैं, ठीक है। यहाँ पे एक कीवर्ड यूज किया है डिस्टिंक्ट फंक्शन के नाम से, तो एक डिस्टिंक्ट कीवर्ड यूज किया जाता है डेटाबेस में। अगर हमने सारी वैल्यूज डिफरेंट आनी चाहिए हमारी टेबल की, तो वहां पे डिस्टिंक्ट यूज कर जाते हैं डेटाबेस में। तो यहाँ पे जो कीवर्ड यूज होता है एक्सेल में, दैट इज यूनिक। नेक्स्ट क्वेश्चन हियर इज which function dynamically filter data based on the specified criteria? तो स्पेसिफाइड क्राइटेरिया के बेस पे हम फिल्टर का यूज करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हियर इज which function sorts data dynamically? तो sorts फंक्शन यूज करते हैं, और short हमें जो होता है वो डेटा को असेंडिंग ऑर्डर में शॉर्ट करके देता है। शॉर्ट फंक्शन हम डायनेमिकली यूज करते हैं डेटा को असेंडिंग ऑर्डर में सेलेक्ट कर शॉर्ट करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हियर इज which function combine the text from multiple ranges using a specified delimiter? तो इसको टेक्स्ट जॉइन यूज कर लेते हैं। कहीं कहीं अगर डेटा को करना है तो कॉनकैट भी यूज करते हैं। तो यहाँ पे टेक्स्ट की बात करा है तो कंबाइंड टेक्स्ट, तो यहाँ पे टेक्स्ट जॉइन यूज करते हैं। विच फंक्शन चेक टू टेक्स्ट जो स्ट्रिंग्स होते हैं एग्जैक्टली सेम है या नहीं है? तो एग्जैक्ट वर्ड यूज हुआ तो एग्जैक्ट यूज करते हैं। विच फंक्शन चेक वेदर इज सेल इज ब्लैंक? तो ब्लैंक के लिए हम क्या यूज करते हैं? इज ब्लैंक फंक्शन का यूज करते हैं। इज ब्लैंक, क्या सेल ब्लैंक है लाइक दिस, इस तरह से याद कर लो इस फंक्शन को। विच फंक्शन चेक वेदर ए वैल्यू इज न्यूमेरिक? इज न्यूमेरिक फंक्शन, ठीक है। ऑप्शन इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हियर इज, सॉरी इज न्यूमेरिक नहीं, इज नंबर। नंबर न्यूमेरिक चेक करना है तो नंबर होंगे तो इज नंबर। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। इसको थोड़ा ध्यान से देख लेना, थोड़ा कंफ्यूजिंग है। नेक्स्ट क्वेश्चन, which function perform a logical test and return one value if true and another if false? तो इसके लिए if हमें यूज करते हैं। if या तो ट्रू बताएगा या फॉल्स बताएगा। if के मान लीजिए वेदर कंडीशन की बात करें, रेन हो रही है, तो अगर हो रही है तो ट्रू, अगर नहीं हो रही है तो फॉल्स। द एंड फंक्शन कब ट्रू होता है? जब सभी की सभी जो कंडीशन है, अभी जब सारी कंडीशन ट्रू हो तभी एंड हमारा ट्रू होता है। ऑल कंडीशन आर ट्रू। नेक्स्ट क्वेश्चन हेयर इज, जो और फंक्शन होता है उसकी कोई एक एटलीस्ट एक कंडीशन ट्रू होनी चाहिए, कम से कम एक कंडीशन ट्रू होगा तो और ट्रू होगा। तो ये सबको ही आता है एंड और तो। व्हाट डज द नॉट फंक्शन डू? नॉट फंक्शन क्या करता है? कॉम्प्लीमेंट कर देता है।
नॉट फंक्शन का क्या काम होता है? कॉम्प्लीमेंट कर दे। नॉट क्या करता है? नेगेट करना एक लॉजिकल वैल्यू का, कॉम्प्लीमेंट करना यानी जीरो का वन बना देना और वन का जीरो, यानी नेगेट कर देना एक लॉजिकल वैल्यू को। ट्रू का फॉल्स, फॉल्स का ट्रू। विच फंक्शन रिटर्न्स द रो नंबर ऑफ ए रेफरेंस? रो नंबर ऑफ ए रेफरेंस विद द हेल्प ऑफ रो फंक्शन हम देख सकते हैं। विच फंक्शंस रिटर्न द कॉलम नंबर? कॉलम नंबर रेफरेंस का देखना है तो कॉलम फंक्शन की हेल्प से। विच फंक्शन कन्वर्टेड टेक्स्टिंग इनटू ए वैलिड सेल रेफरेंस? तो टेक्स्टिंग को वैलिड सेल रेफरेंस के लिए हम कौन सा फंक्शन यूज करते हैं? तो इनडायरेक्ट फंक्शन का हम यूज करते हैं। ठीक है, किसी का रेफरेंस देते हैं तो इनडायरेक्टली बात करते हैं ना हम, तो इस टाइप से याद कर लो इसको, इनडायरेक्ट फंक्शन यूज करते हैं। Next question here is, which function return a reference offset from a starting cell of range? Starting cell of range से अगर हमें रेफरेंस ऑफसेट की बात करी गई है तो ऑफसेट वर्ड यहाँ पे आ गए तो ऑफसेट फंक्शन यूज करेंगे, इस टाइप से याद कर सकते हैं। Which function calculate the number of working days between two dates? टू डेट्स के बीच में वर्किंग डेज कन्वर्ट करना है तो नेट वर्किंग डेज, नेट वर्क डेज फंक्शन यूज करते हैं। विच फंक्शन रिटर्न द लास्ट डे ऑफ द मंथ स्पेसिफाइड नंबर बिफोर और आफ्टर द गिवन डेट? ठीक है, इसके लिए हम कौन सा फंक्शन यूज करते हैं? ईओ, एंड ऑफ मंथ बिफोर और आफ्टर स्पेसिफाइड गिवन डेट, तो ईओ मंथ, एंड ऑफ मंथ के फंक्शन यूज करते हैं। which function extract the year from a valid date? अगर वैलिड डेट से हमें ईयर एक्सट्रैक्ट करना है तो ईयर फंक्शन ही होता है, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ईयर एक्सट्रैक्ट करने के लिए ईयर फंक्शन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच फंक्शन एक्सट्रैक्ट द मंथ फ्रॉम ए वैलिड डेट? मंथ के लिए मंथ यूज होता है, ईयर के लिए ईयर यूज होता है, ये सारे इंपॉर्टेंट है। वीक डे को अगर हमने एक्सट्रैक्ट करना है तो हम डे फंक्शन का यूज करते हैं। एक्सट्रैक्टेड डे फ्रॉम ए वैलिड डेट से अगर डे हमें जानना है तो ये करते हैं हम। ठीक है, डे फंक्शन। विच फंक्शन क्रिएट वैल्यू फ्रॉम द आवर, मिनट एंड सेकंड? ठीक है, वैल्यू अगर हमने कैलकुलेट करनी है आवर, मिनट, सेकंड, तो हम टाइम फंक्शन का यूज करेंगे। Next question here is, which function create a valid date and year, month and a day value? ठीक है, ये सारी की सारी हम डेट फंक्शन में आते हैं। डेट में हमारा मंथ भी आता है, ईयर भी आता है और डे भी आता है। ठीक है, नेक्स्ट आता है, विच फाइनेंशियल फंक्शन कैलकुलेट द नेट प्रेजेंट वैल्यू ऑफ द इन्वेस्टमेंट? तो नेट एनपीवी, नेट प्रेजेंट वैल्यू, तो इस टाइप से इसको शॉर्ट फॉर्म में दी हुई है, इजिली याद हो सकता है। Next, which function calculate the internal rate of return for a series of cash flows? Series of cash flows से internal rate of return IRR फुल फॉर्म ही बना गई है, दी गई है इसकी, तो ये वाला ही फंक्शन है। Which financial function return the present value of investment? प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट की अगर हम बात करें तो ये वाला जो क्वेश्चन है ये पीवी, प्रेजेंट वैल्यू, इस टाइप से याद करेंगे। एंड विच फंक्शन कैलकुलेट द फ्यूचर वैल्यू? तो एफ वी, फ्यूचर वैल्यू। विच फंक्शन कैलकुलेट द इंटरेस्ट रेट ऑफ पीरियड ऑफ एन एन्युअलिटी? तो इन रेट के लिए जो फंक्शन यूज होता है दैट इज अवर रेट फंक्शन, एनुअल रेट के लिए। डाटा मॉडल फीचर इन द एक्सेल इज प्राइमली यूज्ड, किस लिए यूज होता है? मैनेजिंग रिलेशनशिप बिटवीन मल्टीपल टेबल्स के लिए हम यूज करते हैं डेटा मॉडल फीचर्स इन द एक्सेल। पावर क्यूरी मेनली किस लिए यूज की जाती है? जो पावर जो क्यूरी होती है वो किस लिए यूज की जाती है? पावर क्यूरी होती है डेटा को इंपोर्ट करने के लिए, क्लीन करने के लिए और ट्रांसफॉर्मेशन करने के लिए हम पावर क्यूरीज को यूज करते हैं। पावर पिवोट इज प्राइमरली यूज्ड फॉर, पावर पिवोट प्राइमरली मॉडलिंग के लिए यूज की गई थी, एडवांस एनालिसिस के लिए। जो पिवोट टेबल्स होती हैं वो डेटा को एनालाइज करने के लिए यूज की गई जाती है, मॉडलिंग के लिए, डेटा मॉडलिंग के लिए कौन सा डेटा किस टाइप का है। विच शॉर्टकट एक्टिवेट
एडवांस which फ्लैश फिल इन एक्सेल, फ्लैश फिल इन एक्सेल को एक्टिवेट करने के लिए कंट्रोल+E का हम यूज करते हैं। वट इंफॉर्मेशन इज डिस्प्लेड इन द नेम बॉक्स, जो नेम बॉक्स होता है इसमें कौन सा होता है, एक्टिव सेल रेफरेंस होता है, जो कि हमें नेम बॉक्स में दिखाई देता है। तो ये बहुत ही रिपीटेड क्वेश्चन माना गया है कि एक्टिव सेल रेफरेंस को हम नेम बॉक्स में रिप्रेजेंट करते हैं। द वॉच विंडो फीचर इज यूज टू, तो मॉनिटर सेलेक्ट करता है कुछ सेल वैल्यूज को और फॉर्मूलाज के, उसके लिए हम वॉच विंडो फीचर्स को हम यूज करते हैं। मॉनिटर सेलेक्ट सेल वैल्यूज एंड फॉर्मूलाज, किसके लिए, द वॉच विंडो फीचर ऑफ यूज। Trace dependence is used to identify the cells affected by the selected cell. Identify cell affected by the selected cells. हम ट्रेस डिपेंडेंस का यूज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हेयर इज ट्रेस प्रेसिडेंट इज यूज टू, ट्रेस के जो प्रेसिडेंट्स होते हैं वो आइडेंटिफाई सेल दैट प्रोवाइड डेटा टू द सेलेक्टेड सेल। प्रेसिडेंट जो किसी को प्रिसीड कर रहा है, ठीक है, जो कोई प्रोवाइड कर रहा है डेटा, कुछ सेलेक्टेड सेल को डेटा प्रोवाइड कर रहा है, तो वो प्रेसिडेंट हो गया हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन हेयर इज सर्कुलर रेफरेंस अकर, सर्कुलर रेफरेंस डायरेक्टली और इनडायरेक्टली खुद से ही डिपेंड करता है। सर्कुलरली, रिकर्सिवली हम खुद पे ही आ रहे हैं घूम घूम के, सर्कुलर होके। ओवन सेल के बारे में बात करता है सर्कुलर रेफरेंस। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट, ए वर्कबुक इन एक्सेल इज, वर्कबुक क्या होती है एक्सेल में, एक कलेक्शन ऑफ वर्कशीट। एक वर्कबुक में बहुत सारी वर्कशीट हो सकते हैं। दिस इज ऑल्सो द इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। ए वर्कशीट कंसिस्ट ऑफ, वर्कशीट में हमेशा क्या होते हैं, रोज और कॉलम होते हैं। दिस इज ऑल्सो द इम्पोर्टेंट। नेक्स्ट, व्हाट इज द मैक्सिमम, ये रिपीटेड क्वेश्चंस भी हैं। व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम अवेलेबल इन द मॉडर्न एक्सेल वर्जन। मॉडर्न जो एक्सेल वर्जन है उसमें मैक्सिमम कितने कॉलम अवेलेबल है, 16,384, इस टाइप से इसको याद कर लेना। 16,384 अवेलेबिलिटी है यहाँ पे। What is the last column name in Excel? Last column name होता है XFD, XFD, इस टाइप से इसको याद कर लो। लास्ट कॉलम नेम क्या होता है हमारे पास, एक्स, एफ और डी। एवरी एक्सेल फॉर्मूला मस्ट बिगिन विद इक्वल टू के साइन से। दिस इज द वेरी वेरी मच रिपीटेड क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हियर इज when the source data changes, a pivot table can be updated using, तो refresh करके हम इसको अपडेट कर सकते हैं। which advantage, ये क्वेश्चन आई थिंक रिपीटेड है। which advantage that x lookup over the v lookup, नहीं रिपीटेड तो नहीं है। तो एक्स लुक का वी लुकअप पे एडवांटेज हमारे पास क्या है कि ये बोथ वर्टिकली और हॉरिजेंटली दोनों तरह से ये काम कर सकता है, क्योंकि इन वर्टिकुलरली और हॉरिजेंटली को रिप्लेस करने के लिए हमारे पास एक्स लुकअप आया था। तो सी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। हियर आवर स्लाइड्स आर एंडेड। सो guys, please like, share and subscribe my channel, and hope you like these questions. And these all are very important question for HTET and other Rajasthan exams and DSSB, TGT and all. But these all are the previous year question. Keep in mind these all are the previous year question. Please go through it, and जो shortcuts हैं उनको ध्यान से देखें। दूसरा डेट, टाइम, नाउ, ये सारे फंक्शन रिपीट होते हैं, सब स्ट्रिंग, तो इनको भी अच्छे से देख करके जाएं। Hope you guys like it. Stay tuned for the more videos. Thank you everyone.